तो देखिए डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरा है मेटा है, किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसको हमको थोड़ा सा आगे बढ़ाना था, थोड़ा सा बाकी था उसका, तो मैंने यहाँ लिख लिया है कि डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स ऑर्थो पैरा मेटा पार्ट सेकंड। अब थोड़ा इसमें देखिए, जैसे हमने कहा साहब मान लीजिए हम बात करते हैं आपके मिथाइल ग्रुप की, तो अब थोड़ा जो हमने वहां पे लिखा था आपको याद होगा कि इट इज अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन, क्योंकि ये इस पे आपका लोन पेयर तो है नहीं। देखिए यहाँ पे लोन पेयर तो है नहीं, CH3, इसके बाद भी ये ऑर्थो पैरा है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि याद कीजिए हमने सेकेंड वीडियो में बात की थी कि यदि एल्किल ग्रुप, इफ द एल्किल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू पाई बॉन्डेड कार्बन, यदि एल्किल ग्रुप पाई बॉन्डेड कार्बन से सीधा जुड़ा है तो वो क्या होता है आपका, देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। अब मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें क्या हुआ आपका, अगर हम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इसके बनाते हैं तो इस तरह से हमने पहले बेंजीन बनाया, उसके बाद देखिए ये C था, ये एक H थी, ये दूसरी H, ये तीसरी H। मैंने बताया था आपको इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं, क्योंकि क्या होता है देखिए यहाँ पे ये एक H आपकी हट गई बॉन्ड, तो ये क्या आ गया, H प्लस आ गया और ये आपका माइनस आया। अब इस माइनस ने किकिंग की इस बॉन्ड को, देखिए इस माइनस ने इस बॉन्ड को किक किया, तोड़ा, तो माइनस के पास ये प्लस आ गया, यानी यहाँ प्लस आया था, यहाँ माइनस। अब माइनस प्लस तो अगल बगल होंगे नहीं, आपने कहा साहब दे विल इमीडिएटली फॉर्म द बॉन्ड, तो ये एडजेसेंट लोकेशन पे नहीं होंगे, देखिए ये हो गया था, ठीक बात है। अब देखिए ऐसे ही ऑर्थो पे आपका आप देख रहे हैं कि माइनस आ गया। ऐसे ही दूसरा हमने बनाया इसका कि इस माइनस ने अब इसको किक किया। ध्यान दीजिएगा कि अभी हम सिंगल हाइड्रोजन का केस ले रहे हैं, अभी हमने बाकी दो हाइड्रोजन नहीं छुई हैं। अब इस माइनस ने आपको इस तरह से हमने बनाया CH, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला आप देखेंगे एपिसोड तो उसमें आपको आइडिया लगेगा कि सेम देखिए इस माइनस ने अब इस बॉन्ड को किक किया तो माइनस के पास प्लस आया, टूटा, ये माइनस गया, ये माइनस प्लस ने बॉन्ड बना लिया, यानी ये चार्जेस हट गए आपके। तो ऐसे ही ये अब यहाँ आ गया। सिमिलरली इन द थर्ड केस ये आप देखिए एक इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है सिंगल, ये जो H हटी है नो बॉन्ड रेजोनेंस वाला, और उसके बाद उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही हटी हुई है। अब आप पाई बॉन्ड जो है आप देखिए डिलोकलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे आपने इसका अगला लिया, इस तरह से ये बना। अगेन आपने कहा साहब ये डबल बॉन्ड C, ये H है, ये H है, एंड दिस इज H प्लस जो अभी अलग हुई है, उस कारण से ये बॉन्ड टूटा है, तो इस माइनस के पास प्लस आया, यहाँ माइनस आया, अगेन एज यूजुअल ये माइनस प्लस ने आपका बॉन्ड फॉर्म कर दिया। तो ये क्या हुआ ऑर्थो पे, दिस इज ऑर्थो, ये पैरा पे, और साहब ये फिर अगेन ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इसलिए आने वाला रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन का लवर है, इलेक्ट्रोफाइल है, वो क्या है, ऑर्थो या पैरा लोकेशन पे आएगा। और इन देखिए ऑर्थो या पैरा, इसी कारण से हम मिथाइल ग्रुप को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव बोलते हैं। दूसरी बात, जैसे हेलोजन एक्सेप्शन था कि ऑर्थो पैरा तो है लेकिन वो जो है आपका एक्टिवेटिंग नहीं है, डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये एक्टिवेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो मिथाइल ग्रुप क्यों टॉलविन के फॉर्मेशन में, टॉलविन में आपका ऑर्थो पैरा की तरह बिहेव करता है, ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। देखिए उसके बाद इसको हटा देता हूं मैं। नेक्स्ट हमने कहा साहब इसमें अब इसका जनरल कैसे हम रिएक्टिविटी में, कि अभी तो ठीक है हम देख रहे हैं स्टैटिक मोड पे चीजें हो रही हैं, अब आपने कहा रिएक्टिविटी में क्या अंतर आएगा इसका, ये कैसे हम रिएक्शंस को, तो ऑर्थो पैरा ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी। इसका मतलब है यदि हमने बेंजीन की सिंपल रिएक्शन की, मान लीजिए कोई रिएक्शन की आपने, कोई ले लेते हैं, मान लीजिए हमने साहब इसका कहा कि पीडल क्राफ्ट कर दी हमने, ये CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पे ये इस तरह से टॉलविन के फॉर्मेट में आ गया, देखिए ये इस तरह से आ गया, देखिए। उसके बाद आपने मान लीजिए इस पे अब कोई ऑर्थो पैरा ग्रुप लगाया, देखिए हमने ये ऑर्थो पैरा ग्रुप लगा दिया इस पे, दिस इज NH2, क्यों है, क्योंकि लोन पेयर है, प्लस सेम रिएक्शन CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये हेलोजन कैरियर के लिए फेमस चीज है एनहाइड्रस AlCl3। लुईस एसिड का काम कर रहा है, कोई और लुईस एसिड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यूज करते हैं आपके यहाँ। तो साहब ये आपका, अब आपने कहा इसमें
NH2 यहाँ मौजूद है, इसने एक पैरा पे आपका CH3 लगा दिया प्लस एक ऑर्थो पे CH3 लगा दिया, जहां पे आपको अच्छी तरह मालूम है कि मेजर कौन बनेगा। आपने कहा साहब ये हम बात कर चुके हैं, ये पैरा हो गया, ये ऑर्थो हो गया, तो आपको मालूम है कि पैरा जो है मेजर होगा, ये हम बातें कर चुके हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है अभी यहाँ पे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा आप, इसका मतलब क्या है, एनलीन में रिएक्शन जो है आपका देखिए ये चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी ऑर्थो पैरा पे, तो इसमें रिएक्शन फास्ट होगी इसकी अपेक्षा। फिर से ध्यान सुनिए कि इन केस ऑफ एनलीन आपने कहा साहब ये इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी है, क्यों बढ़ाई है, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, तो इस केस में क्या है, रिएक्शन फास्टर होगी। कौन सी रिएक्शन फास्टर होगी, क्या आया है रिएजेंट, CH3 प्लस आया है, इलेक्ट्रोफाइल आया है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल बी फास्टर इन केस ऑफ एनलीन इन कंपैरिजन टू बेंजीन। अब मान लीजिए मैंने इसके बदले दूसरा आइटम ले लिया, कैसे हम रिएक्टिविटी पे कैसे असर डाल रहा है, हमने ये OH ले लिया। अब आपने कहा साहब NH2 का ऑर्थो पैरा इफेक्ट देखिए OH से ज्यादा होता है सीरीज में, तो सेम रिएक्शन CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। नाउ दिस इज गोइंग टू गिव आपका अगेन ये ऑर्थो पैरा है, तो प्रोडक्ट तो सेम कंसर्न में मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे मिथाइल आया, आप जानते हैं ये पैरा हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए आपका इस तरह से ये ऑर्थो लोकेशन पे आ गया, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, तो ये आपका ऑर्थो हो गया। अब क्या है, चूंकि आपने कहा साहब पहले तो बात ये है कि NH2 और OH दोनों ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई, दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या है, जो CH3 प्लस जो AlCl3 ला रहा है इसको Cl से होल्ड करके, तो वो CH3 प्लस जो आया उसने H को हटाया H प्लस को, तो ये चीज यहाँ पे आपका जहां ऑर्थो पैरा ग्रुप है वहां फास्टर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि CH3 प्लस के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, आप जानते हैं इस लोकेशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शूट हो गई है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शूट कर गई, लेकिन बेंजीन में ऐसा कुछ नहीं है, बेंजीन के खाली रिंग में हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समान है। तो पहली बात तो ये है कि आपके एनलीन, दिस इज एनलीन के केस में आपका जो ये आप देख रहे हैं जी इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो फास्टर होगा इन कंपैरिजन टू बेंजीन। दूसरी बात ये है आपने कहा साहब ये NH2 का इफेक्ट जो है, NH2 का ऑर्थो पैरा इफेक्ट जो है वो आपके OH से ज्यादा होता है, तो इस कारण से क्या हुआ देखिए यहाँ पे NH2 का ऑर्थो पैरा इफेक्ट OH से ज्यादा हुआ, यानी NH2 ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ा दी, तो NH2 में रिएक्शन फास्टर होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू इसके, तो ये फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकंड हो गई, और सबसे कम किसमें है, इसमें थर्ड, जिसमें कोई भी ऑर्थो पैरा ग्रुप नहीं लगा है। तो ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके पहले वाला एपिसोड जरूर देख लीजिएगा। हम इसी में बढ़ते हैं मेटा डायरेक्टिव, इसको हटा दे रहा हूँ, देखिए मैं ऑर्डर देख लीजिए, फास्टेस्ट इसमें है, सेकंड पे ये है, थर्ड ये है, ये तो ठीक है, यहाँ पे कोई ऑर्थो पैरा नहीं है, इनमें क्यों फास्टेस्ट है आपस में, क्योंकि NH2 का जो ऑर्थो पैरा इफेक्ट है वो OH से ज्यादा होता है। ये सीरीज कैसे बनती है बताऊंगा आप लोगों में किसी सीरीज में, देखिए तो इसको मैंने हटा दिया अभी यहाँ पे। ये छोटी छोटी चीजें जो बीच में आएंगी इसको हम कभी एक साथ डिस्कस करेंगे। तो अब हमने कहा जो हमारा दूसरा पार्ट था मेटा डायरेक्टिव, जिसका हमने कल देखा था कि कैसे कौन से ग्रुप मेटा है, और CF3 जो है वो कोई पाई बॉन्ड न होने के बाद भी मेटा में कैसे आता है। तो अब ये मेटा डायरेक्टिव ग्रुप हो गया। आपने कहा सपोज मेटा की पहचान कल बताई थी मैंने आप लोगों को, मान लीजिए ये C डबल बॉन्ड OH, तो जो एटम सीधा जुड़ा होगा बेंजीन रिंग से, उससे पाई बॉन्ड के थ्रू कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, आपने कहा साहब इसका मतलब क्या हुआ, कैसे ये मेटा है, तो देखिए मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ पे ये इस तरह से, चूंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है कीटो, तो यहाँ पे कीटो में देखिए यहाँ पे ये O, आप देखिएगा ध्यान से, ये टूटा बॉन्ड तो ये O माइनस आ गया, अब माइनस आया तो यहाँ प्लस आया, ये H, इस प्लस ने अपने इंपैक्ट से इस बॉन्ड को तोड़ा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो ये बॉन्ड टूटा, अब प्लस के पास क्या आएगा माइनस, तो यहाँ प्लस आ गया। अब ये प्लस माइनस आप जानते हैं एडजेसेंट लोकेशन पे होंगे नहीं, अपोजिट चार्जेस हैं, ये तुरंत इस तरह से बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। अब इस प्लस ने इसको किकिंग की सेम पैटर्न पे। रेजोनेंस का याद रखिए, आप जहां से शुरू करते हैं सीक्वेंस चलेंगे तो आपका कभी गलत नहीं बनेंगे स्ट्रक्चर्स। अब प्लस ने क्या हुआ, इसको प्लस का इफेक्ट, पॉजिटिव सकारात्मक सोच का इफेक्ट हमेशा नकारात्मक से ज्यादा होता है। अब क्या है, यहाँ पे क्या है, ये प्लस के इम्पैक्ट से बॉन्ड टूटा, देखिए अब ये बॉन्ड यहाँ पे आपने तोड़ा, जनरल कॉन्सेप्ट जो लगते हैं वो यहाँ भी लगते हैं, देखिए डबल बॉन्ड C, ये O माइनस ये H।
अब यहाँ पे ये बॉन्ड मेंटेन्ड है, इस प्लस ने इस बॉन्ड को तोड़ा तो प्लस के पास माइनस आया, यहाँ प्लस आया। अब ये प्लस माइनस आया अगल बगल, तो आप जानते हैं यहाँ पे इमीडिएटली बॉन्ड फॉर्म हो गया। अगले में क्या हुआ, अगेन सेम पैटर्न पे जो हमने इससे पहले देखा, इस प्लस ने इसको किकिंग की तो आप जानते हैं ये इस तरह से बन गया। फिर भी मैं धीमे बनाता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए डबल बॉन्ड सी, ये O माइनस H, और यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा तो प्लस के पास माइनस आया, प्लस आया, अगेन प्लस माइनस अगल बगल नहीं होंगे, इन्होंने बॉन्ड फॉर्म कर दिया। देखिए इस तरह से बॉन्ड फॉर्म, तो ये स्ट्रक्चर बने। अब यहाँ हमको देखना है, ये हम बात कर रहे हैं मेटा डायरेक्टिव, दिस इज मेटा डायरेक्टिव। तो हम मेटा डायरेक्टिव की बात कर रहे हैं, यानी मेटा डायरेक्टिव ग्रुप में देखिए मेटा डायरेक्टिव ग्रुप्स। अब इसमें जो है जैसे ये बना हुआ है आपका, इसमें क्या हुआ कि ऑर्थो, और देखिए दिस इज ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये आपकी पैरा, ये ऑर्थो। तो आपने कहा साहब ये ऑर्थो पैरा लोकेशन पे तो उसने ठीक उल्टा कर दिया, ये तो पॉजिटिव चार्ज ले आया, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी। ये बड़ी दिक्कत की बात है। देखिए ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, ठीक। अब हमें दिक्कत क्यों है, मैं दिक्कत की बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आने वाला रिएजेंट क्या है, आने वाले रिएजेंट को तो H प्लस को हटाना है, यानी उस पर भी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, यानी उसको इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। और इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन का प्रेमी है, वो वहीं जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो क्या है, अब चूंकि ऑर्थो पैरा और आपकी देखिए ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, यानी इसने क्या किया, डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा। अब ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो वही कॉन्सेप्ट है कि आपको अपनी लाइन अगर बड़ी करनी है तो या तो आप उसे लंबी कर दें या सामने वाले की लाइन छोटी कर दें। तो यहां पे क्या किया इसने कहा साहब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव, और बेंजीन में, बेंजीन के खाली न्यूक्लियस में हर जगह चार्ज समान होता है जब कोई ग्रुप भी न लगा हो उसमें। तो अब यहाँ पे क्या है, ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव आया, यानी ये लोकेशन बच गई यहाँ पे, देखिए मेटा लोकेशन पे, यहाँ चार्ज नॉर्मल रहा, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो मेंटेन रही। तो इन तीन के कंपैरिजन में जब यहाँ पॉजिटिव आ गया तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। देखिए किसके बढ़ी नहीं, बेसिकली वो कंपैरिजन में बढ़ी है, तुलनात्मक रूप से बढ़ी है। और क्यों बढ़ी है बच्चों, क्योंकि आपकी ऑर्थो और पैरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, 6th लोकेशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समान होनी चाहिए खाली बेंजीन में। अब ऑर्थो पैरा में कम हो गई, यानी ऑब्वियसली मेटा में नॉर्मल रही, यानी मेटा में बढ़ गई। इसीलिए अब आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा में जाएगा, दैट इज व्हाई दीज आर मेटा डायरेक्टिव। यानी क्या है, कंपैरेटिवली वैसे नहीं बढ़ी, इन मेटा लोकेशन, यहां लिख देता हूं, देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर। तो अब आने वाला रिएजेंट इसलिए मेटा में आता है, यानी आपने कहा कि साहब ये अगर इस तरह से C डबल बॉन्ड OH है, आपने मान लीजिए इससे हम करवाते, सपोज हमने कहा साहब ये हम CH3Cl और यहाँ पे हम ये एनहाइड्रस AlCl3 दे रहे हैं, एक टाइप है ये फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन का। फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन अलग होगी, कभी बात करेंगे उस पर। तो यहाँ पे क्या है, आपने कहा साहब मेटा पे जाएगा ये, तो ये क्या हुआ, देखिए मेटा पे चला गया, यानी ये C डबल बॉन्ड OH ऐसा ही रहा। चूंकि ये CH3 के लिए मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये CH3 यहाँ आ गया। तो इसीलिए इनको मेटा डायरेक्टिव ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि मेटा पे ये आने वाले रीजन को भेजते हैं। क्यों भेजते हैं ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती नहीं है, सामान्य रहती है, और तो पैरा में कम हो जाती है। तो देखिए अब इसका प्रैक्टिकल रनिंग में मैकेनिज्म में कहां पे यूज आता है, इसमें आपने देख लिया होगा, इसको हटा दे रहा हूं मैं। तो हम मेटा की बात कर रहे हैं अभी। अब आपने कहा मेटा में, इसका मतलब ये है कि मेटा में देखा जाए तो मेटा ने क्या किया बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी। तो आपने यहाँ पे लिख लिया मेटा डायरेक्टिव ग्रुप क्या है, वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। देखिए उन्होंने, इसका मतलब मेटा डायरेक्टिव ग्रुप क्या है, दो चीज मिली, देखिए दे आर डीएक्टिवेटिंग as in fact they decrease electron density at ortho para location। तो इनडायरेक्टली मेटा पे बढ़ जाती है, ठीक। दूसरी बात यह है कि कीटो ग्रुप ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन खींचे, तो विथड्रॉइंग ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप,
विट्वाइन ग्रुप्स बोलते हैं EWG आर मेटा डायरेक्टिव ग्रुप। मेटा डायरेक्टिव यानी ये जो मेटा डायरेक्टिव है ये इलेक्ट्रॉन विट्वाइन होते हैं। यहां देखिए C डबल बॉन्ड OH, मैंने कहा था पाई बॉन्ड से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ जाए तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो थोड़ा इस तरह से बढ़ती है कि विट्वाइन कैपेसिटी शूट कर जाती है। देखिए इसकी इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये यहां से खींचेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विट्वाइन ग्रुप हो गया। इलेक्ट्रॉन खींचेगा यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा रिंग के अंदर, इस कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई थी। मेरे ख्याल से आपको इतना क्लियर होगा। इसके बाद बढ़ते हैं। अब इसका हम देख रहे थे कि आपका जो है प्रैक्टिकलिटी रिएक्टिविटी में क्या यूज है। इतना मैं हटा दे रहा हूं। मेटा में देखिए तो मेटा में अब इसका रिएक्टिविटी में क्या यूज है। तो हमने फिर कहा साहब कि मान लीजिए हम 2-3 रिएक्शन लेते हैं। सपोज कोई ले लेते हैं, यहां आपने कहा ये सिंपल बेंजीन है, पहले ऐसे ही ले लेते हैं। देखिए ये सिंपल बेंजीन लिया आपने, ठीक। आपने कहा ये बेंजीन की हमने रिएक्शन करवाई, चाहे तो आप हेलोजिनेशन करवाएं चाहे कुछ करवा दें। आपने कहा साहब इसमें हम कंसंट्रेट HNO3, चलिए हम यही लेते हैं अभी। आपने कहा साहब ये CS3Cl सेम ले लेते हैं अभी ताकि कंफ्यूजन न रहे आपको। एनहाइड AlCl3 लिया। अब ये आप सिंपल आप जानते हैं कि साहब ये टॉलविन फॉर्म हो गया और कहीं भी सारे घर खाली हैं। मैंने बताया था आपको पिछले एपिसोड में सारे कमरे खाली हैं तो कहीं भी आके बैठ जाएगा, ठीक है भाई। अब इसका राज्य देखिए कहीं भी बैठ सकता है। अब आपने कहा साहब इसके बदले हम कोई भी आपने मेटा डायरेक्टिव ग्रुप लिया, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी है। यानी अभी तो आने वाला रिएजेंट नॉर्मल ताकत से यहां आ रहा था, अब इसको जो है आने में थोड़ी दिक्कत होगी। क्यों, ये देखिए। अब मैंने मान लीजिए यहां लगा दिया NO2 लगाया था चलिए मैं, नाइट्रोबेंजीन हो गया, विट्वाइन ग्रुप है प्लस CS3Cl। ध्यान दीजिएगा ये एनहाइड्रस AlCl3। अब ये मेटा है तो साहब आपका इसमें तो कोई ऑर्थो का है नहीं कि 2 बन जाएंगे, एक मेजर एक माइनर, यहां सिंपल बनना है। ये NO2 हो गया, ये CS3 आ गया। देखिए अब इसके बदले मान लीजिए हम कोई और लेते हैं। हमने CHO ले लिया, चलिए एल्डिहाइड ले लिया, या COH, चलिए CHO ले लेते हैं। ये C डबल बॉन्ड OH, ठीक। अब आपने इसका किया प्लस CS3Cl अगेन एनहाइड्रस AlCl3। तो देखिए ये यहां पे इस तरह से आपका C एल्डिहाइड आ गया, C डबल बॉन्ड OH, और मेटा पे आ गया आपका CS3। NO2 का जो है वो मेटा डायरेक्टिव इफेक्ट वो ज्यादा होता है आपके एल्डिहाइड से या कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो क्या होता है NO2 में, ध्यान दीजिएगा, NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कम कर देगा। ध्यान सुनिएगा, NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कम कर देगा। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, यानी पहली बात तो ये है कि यहां पे रिएक्शन धीमी होगी इसकी अपेक्षा, बेंजीन में तेज रिएक्शन होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ये दोनों तो मेटा है, दोनों ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम की है, तो बेंजीन में इसकी या इसकी अपेक्षा ज्यादा होगी। अब इनमें आपस में कैसे कंपेयर करें, चूंकि एज the meta directive order या strength of NO2 is greater than aldehyde or carboxylic acid, hence अब देखिए इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कम हो गई इसकी तुलना में, यानी यहां रिएक्शन फास्ट होगी, यानी फर्स्ट ये थी, सेकंड ये हो गई, और यहां मैक्सिमम यानी कि इनमें से मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मेटा डायरेक्टिव है तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होने से आपका इलेक्ट्रोफाइल सबसे धीमे आएगा, तो थर्ड ऑर्डर ये हो गया। तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ, आपने कहा साहब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर यहाँ पे ऐसे होगा। तो ये रिएक्टिविटी को इसने इस तरह से इफेक्ट किया। मेरे ख्याल से इतना क्लियर है आप लोग को, ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। थैंक यू।